आज मैं आपको बताऊंगा डिग्री कैसे निकालते हैं। देखो सीखो, डिग्री निकालना बहुत ही आसान है। डिग्री कैसे निकालेंगे, डिग्री कहते किसको है? हमको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में जो सबसे हाईएस्ट पावर है किसका है। x का पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये भी होता है, बहुत कोई को नहीं पता होगा। कुछ नहीं मतलब x का पावर 0 है, ये नहीं लिखा रहता है। खैर हम लोग का हाईएस्ट पावर बताओ x का कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए इसका 2 है, इसका 3 है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बड़ा कौन है 3 है, तो डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। फिर देखते हैं हाईएस्ट कितना है 4, इसका 2 है, इसका 1 है, 4 हो गया। जो सबसे बड़ा पावर है वो आंसर है। इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 1 है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, चाहे इसका 2 लीजिए चाहे उसका 2, ये भी हो गया हम लोगों का। इसका हाईएस्ट पावर 5 है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका 1 है, तो कौन सा लेंगे जो बड़ा है, तो डिग्री हमारा 5 हो गया। आज हम आपको बताएंगे जनरल और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। जनरल और एक्सपेंडेड फॉर्म एकदम आसान टेक्निक से, टेंशन मत लीजिए। 569 है, आपको क्या लिखना है 560, 5 लिखा हो, 5 के बाद कितना नंबर है 2 नंबर है, तो 2 जीरो डाल दीजिए। फिर कितना है 6, 6 के बाद क्या नंबर है 1 नंबर है, 1 जीरो डालिए। फिर क्या है 9, 9 के बाद कोई नंबर नहीं है। फिर देखिए आपको समझ में आ जाएगा कितना लिखा हुआ है 7, इसके बाद क्या नंबर है 1 नंबर है, 1 जीरो। ये 3 है, 3 के बाद कोई नंबर है नहीं है, तो मत लगाइए। इसको लिखिए 5, कितना नंबर है 1 2 3, 3 जीरो बैठा दीजिए। फिर लिखिए 3, कितना नंबर है 3 के बाद 2 नंबर है, तो 2 जीरो बैठाइए। फिर कितना लिखा हुआ है 2, 2 के बाद क्या नंबर है 1 नंबर है, 1 जीरो। फिर 9 है, 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, जीरो नहीं बैठेगा। ये वाला देखिए फटाफट 1 लिखे, 1 के बाद 1 2 3 नंबर है, 3 जीरो बैठ गया। फिर 2 लिखे, 2 के बाद 2 नंबर है, 2 जीरो। 5 लिखे, 5 के बाद 1 नंबर है, 1 नंबर 0, और ये लास्ट में 0 है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। ये देखिए 7 के 2 नंबर है, 2 नंबर है, 2 जीरो। 6 के बाद कितना नंबर है 1 नंबर, 1 जीरो। 5 के बाद कुछ नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा राइट द नंबर या फिर राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, ये हमारा है चार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000। अब आपको समझना है कि कहां पे कौन सा नंबर डलाएगा। जो 10 लिखा हुआ उसको टेंस बोलते हैं, 100 वाला को 100 बोलते हैं, 1000 वाला को 1000 कहते हैं। एकदम आप देखिए, और जो बच जाता है उसको हम लोग वंस कहते हैं। ये टेंस है, टेंस के साथ क्या लिखा हुआ 6, तो टेंस का जगह में लिखेंगे 6। जो बच गया है उसको वंस कहते हैं। कितना हो गया 68, ये हमारा नंबर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए 100 लिखा हुआ है, 100 कहाँ है यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन, तो 100 का जगह में 7, टेंस का जगह में ये है, टेंस का जगह में 3, जो बच गया उसको वंस कहते हैं, ये 738। तीसरा क्वेश्चन देखिए 1000, 1000 का कौन सा है, ये वाला एरिया है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन के लिए 1000 का जगह में 5, 100 के जगह में ये 100 का है 5, टेंस का जगह में ये भी 5, और ये जो बच गया उसको वंस कहते हैं 4, 5 5 4। दिस इज आवर आंसर। आज मैं आपको बताऊंगा राइट द नंबर या फिर राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, ये हमारा है चार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000। अब आपको समझना है कि कहां पे कौन सा नंबर डलाएगा। जो 10 लिखा हुआ उसको टेंस बोलते हैं, 100 वाला को 100 बोलते हैं, 1000 वाला को 1000 कहते हैं। एकदम आप देखिए, और जो बच जाता है उसको हम लोग वंस कहते हैं। ये टेंस है, टेंस के साथ क्या लिखा हुआ 6, तो टेंस का जगह में लिखेंगे 6, जो बच गया है उसको वंस कहते हैं। कितना हो गया 68, ये हमारा नंबर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए 100 लिखा हुआ है, 100 कहाँ है यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन, तो 100 का जगह में 7, टेंस का जगह में ये है, टेंस का जगह में 3, जो बच गया उसको वंस कहते हैं, ये 738। तीसरा क्वेश्चन देखिए 1000, 1000 का कौन सा है, ये वाला एरिया है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन के लिए 1000 का जगह में 5, 100 के जगह में ये 100 का है 5, टेंस का जगह में ये भी 5, और ये जो बच गया उसको वंस कहते हैं 4, 5 5 4। दिस इज आवर आंसर। हम आपको बताएंगे फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। किसी भी 2 नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन पहले एक तरीका जो बेस्ट होता है, हम उसको सेम, डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे सेम, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 3 रखते हैं, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और ऊपर भी 3 आपको चढ़ाना पड़ेगा, 3 1 जा 3।
ये 12 बना तो इसको भी 12 बनाने की फिक्र करना है। कितना डालेंगे जो 12 बनेगा? 6। इधर भी 6, 6 1 जा 6, 2 6 जा 12। अब नोटिस करिए इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, लेकिन 3 और 6 के बीच में कितना नंबर आएगा? 4 5 नंबर आएगा। तो हम लोगों को टोटल 3 नंबर चाहिए। अभी मेरा कितना आ रहा है? 2 नंबर। ये पॉसिबल तो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? फिर से सोचेंगे हम, ये हमारा कैंसिल हो गया, क्या ले? फिर से लिखेंगे 1/4 1/2। उस टाइम हम 3 लिए थे, अब थोड़ा बढ़ाएंगे, पहले 2 लेके देखेंगे, 3 लेके देखेंगे, फिर 4 लेंगे। अगर हम 4 यहां लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16। हमेशा पहले नीचे डाल के देखना है। जब यहां 4 लिए तो ऊपर भी चढ़ाना पड़ेगा आपको। 4 1 जा 4। देखिए 16 बना है ना, तो आपको इसको 16 बनाना है। कितना रखेंगे नीचे में? 8। यही 8 ऊपर भी चढ़ेगा। 8 1 जा 8 और 2 8 जा 16। अब देखिए दोनों का सेम है। अब 4 और 8 के बीच में क्या क्या नंबर आएगा? 5 6 7 आएगा कि नहीं? 3 नंबर आपसे मांगा था, आपका वो आंसर हो गया। कुछ नहीं करना आपको है, ये वाला नंबर को लिखना है 4/16 यहाँ पे, 8/16 यहाँ पे। इसके बीच में क्या क्या नंबर है? 5 6 और 7। बस इसके नीचे 16 16 लिख दीजिए आप। ये आपका आंसर हो गया। इसके बीच में 3 नंबर आया कि नहीं रेशनल? आज हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन नंबर का ग्रेटर कैसे पहचाने कि ये आपस में कौन बड़ा है। याद रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो 7 11, जब एक दूसरे का टेबल में नहीं जा रहा हो, देखिए एक दूसरे का टेबल में नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है? इसको शॉर्टकट इनटू करना है। 3 5 जा 15 और 7 2 जा 14। कौन बड़ा है? इधर वाला एरिया की इधर 15 इधर वाला बड़ा है, तो आपका ये आंसर हो गया। बस आपको ऐसे करना है। सेम यहाँ भी करेंगे। 7 4 जा 28, 11 3 जा 33। कौन बड़ा है? 28 के 38 33। तो इस साइड ये मुंडी जाएगा, इधर वाला बड़ा, इसीलिए 4 7 जा 28, 9 3 जा 27। कौन बड़ा है? 28, यानी ये वाला हमारा बड़ा है। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल। किसी किसी बुक में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। आखिर ये होता क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। आप कभी भी नहीं समझ में आया, हम आंसर करते हैं। ये 3 है, इसका जगह में 5 आ जाएगा, 5 का जगह में 3 हो जाएगा, ये पलटी हो गया, चेंज हो गया। एक और क्वेश्चन, ये 2 था, यहाँ 3 आ जाएगा और 2 का जगह में ये आ जाएगा। चेंज कर दीजिए, पलटी कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये 15। ये इसका जगह 3 आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। माइनस जैसे वैसे रहेगा, सबको चेंज नहीं करना है। समझ में आया आपको? जस्ट पलटी कर देना, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। इसी को हम रेसिप्रोकल कहते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।